नमस्कार दोस्तों ये उस समय की बात है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 16 वर्ष थी। उसी समय बाबा साहब का विवाह माता रमाबाई से हुआ था। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाबा साहब ने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी वक्त पढ़ाई के दौरान बाबा साहब की मुलाकात एक टीचर से हुई, जिसे बाबा साहब ने पहले ही बता दिया कि मैं अछूत हूँ, कृपया मुझसे दूर रहिए। बाबा साहब के इसी विवाग अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने उस कैलुस्कर टीचर को बहुत इम्प्रेस कर दिया। फिर वो टीचर बाबा साहब को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के पास चले गए और महाराज मुंबई आए हुए थे, तो वो वहाँ पर एक सभा कर रहे थे, जहाँ उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर बाबा साहब ने कुछ ही सेकंडों में बहुत अच्छे से दिया। जिसके कुछ वर्षों बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। बाबा साहब अम्बेडकर महाराज से मिले। फिर महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर समेत 4 बच्चों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजने का निर्णय लिया। उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत वापस आए तो बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक लड़के को सेना के उच्च अधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया और फिर कुछ दिनों बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से नौकरी छोड़ दी और सन 1919 में वो लंदन चले गए, जहां अथक परिस्थिति और मेहनत से उन्होंने MSc, BSc तथा बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों पर कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी ये मांगे वापस ले ली। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान लीडर थे, जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबे दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे इस भारत के लिए एक संविधान के अंदर बांधने का कार्य किया। जब आजादी के वक्त भारतीय नेता आजादी और भारतीय संविधान को स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल ने कहा कि बनाने दो भारतीयों को अपना अलग संविधान। भारत के अंदर इतनी डाइवर्सिटीज है कि इनके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्द ही टूट जाएगा और बिखर जाएगा। लेकिन साथियों, इतिहास गवाह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने कम समय में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर इस भारत देश को दिया। और जो लोग बाबा साहब को कुछ नहीं समझते थे, जो उनकी बेइज्जती करते थे, उनसे दूर भागते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं लोगों के सिर पर बैठ के भारत देश का संविधान लिखा। इस बात को याद रखना साथियों कि मुश्किल कुछ नहीं होता है, अगर अपने अंदर जुनून हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। साथियों, ये है एपिसोड 4। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरा नाम है शिव कुमार। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।